बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से तुर्किश लैंड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल का गोलान की पहाड़ियों पर आबादी दुगना करने का मंसूबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गोलान के मुतनाज़िया पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों को वुसअत देने के लिए करोड़ों डॉलर के एक मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइल ने सन 1967 की जंग के बाद शाम की गोलान की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने इतवार के रोज कहा है कि इनका मुल्क गोलान की पहाड़ियों पर रहने वाले यहूदी आबादकारों की तादाद दुगना करने का इरादा रखती है। इनकी काबीना ने इतवार के रोज ही इस मंसूबे को मंजूरी दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अफगानिस्तान की सूरत हाल और ताजिक सरहद की सिक्योरिटी पर तशवीश है। रूस को वस्ती एशियाई रियासतों में इंतहा पसंदी फैलने का खदशा है, जिसके बायस ताजिकिस्तान में रूसी मिलिट्री बेस की गुंजाइश में इजाफा करने का फैसला किया गया है। मिलिट्री बेस पर मजीद 30 टैंक तैनात कर दिए गए, जबकि छोटे दर्जे के मिसाइल सिस्टम भी नस्ब किए जा रहे हैं। जापान में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त के मसाइल पैदा हो गए। वस्ती जापान में शदीद बर्फबारी के सबब गुज़िश्ता रोज तकरीबन 130 अंदरूने मुल्क परवाजें मनसूख हुई, जबकि आज भी 50 डोमेस्टिक परवाजें मनसूख कर दी गई। रूस और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी मुज़ाकरात अगले माह होंगे। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि रूसी सफारतकार और फौजी हुकाम अगले माह सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात रूस में साल नौ की तातीलात के फौरी बाद होंगे। रूस में साल नौ की तातीलात के बाद पहला वर्किंग डे 10 जनवरी को होगा। अमेरिकी धमकी काम कर गई या कुछ और। रूस ने यूक्रेन की सरहद से अपने 10,000 फौजी वापस बुला लिए और सरहदी इलाके में एक माह से जारी जंगी फौजी मशकें खत्म कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना है कि मशकों के दौरान अफवाज को यूक्रेन की सरहद के साथ क्रीमिया और रोस्टो में तैनात किया गया था। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा 181 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.30 रुपए महंगा होकर 181 रुपए 20 पैसे का हो गया, जबकि इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 पैसे इजाफे के बाद 178.17 रुपए है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सियालकोट सानहे के हीरो मलिक इदनान को तमगा शुजात अता करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 259(2) के तहत सिविल अवार्ड अता करने की मंजूरी दी, जिसके बाद मलिक इदनान को 23 मार्च 2022 को तमगा शुजात अता किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मलिक इदनान को तमगा शुजात देने का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा। अमेरिका की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद में 4 गुना इजाफा हो गया। अस्पतालों में दाखिल बच्चों की बड़ी तादाद को वैक्सीन नहीं लगी। न्यूयॉर्क के हुकाम का कहना है कि अस्पतालों में न्यूयॉर्क के करीबी इलाकों से भी बच्चे लाए गए हैं। न्यूयॉर्क और नवाही इलाकों में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। न्यूयॉर्क के कायम मकाम हेल्थ कमिश्नर का कहना है कि कोरोना से बच्चों को हकीकी खतरा लाहिक है। सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए वालिदैन और हुकाम को मिलकर इक़दामात और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना होंगी।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर मगरबी ममालिक ने हमारे घरों की दहलीज पर जारहाना रवैया रखा तो भरपूर जवाबी वार करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक नेटो की यूक्रेन में जारहियत को रोकने के लिए सलामती की जमानत को पूरा करने में नाकाम रहता है तो बहुत से ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम करें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक ने हमारे घर की दहलीज पर जारहाना रवैया रखा तो फौजी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए फौजी क़यादत से मशवरा करेंगे। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस रात के वक्त कर्फ्यू नाफज करने का फैसला कर लिया। शहर में पीर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज है। ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब दुनिया भर में क्रिसमस वीकेंड पर 6,300 परवाजें मंसूख की गईं। सबसे ज्यादा परवाजें चीनी एयरलाइंस की मंसूख हुई। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन केसेस की शरह में इजाफा हो गया। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बूस्टर डोज लगाना जरूरी होगा। ब्राजील में बारिशें 2 डैम टूट गए, मुतासरा इलाकों में सैलाब का खतरा। ब्राजील में शदीद बारिशों से 2 डैम टूट गए, मुतासरा इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीली हुकूमत ने ओतम्बे के तमाम रहायशियों को दरिया व्रियोगा के किनारे से फौरी तौर पर निखला करने की हदायत कर दी। ब्राजील के 50 से जायद शहर नवंबर से अब तक शदीद बारिशों से मुतासर हैं। जापान में दुनिया की पहली डुअल मोटर गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस गाड़ी को रोड और रेल ट्रैक दोनों पर चलाया जा सकता है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों की तरह रबड़ के टायरों पर चलती है, लेकिन जब इंटरचेंज पर पहुंचती है तो इसके निचले हिस्से में मौजूद स्टील के टायर रेल ट्रैक पर आ जाते हैं और गाड़ी ट्रेन की तरह चलने लगती है। ये जदीद गाड़ी रेल की सूरत में 60 किलोमीटर फी घंटा जबकि रोड पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। ओमान में दाखिले के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी करार। ओमान में हुकाम ने 18 साल या उससे जायद उम्र के गैर मुल्की मुसाफिरों के सल्तनत में दाखिले के लिए नई शराइत आयद कर दी और इन्हें ओमान में आमद से कबल कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना होंगी। पाकिस्तानी 20 अरब डॉलर क्रिप्टो करेंसी के मालिक निकले और इसकी कीमत मुल्की ज़खायर से भी कहीं ज्यादा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने 2021 में तकरीबन 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की कदर रिकॉर्ड की, जो मुल्की वफाकी ज़खायर से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2020-21 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क रहा। हिंदुस्तान और वियतनाम पहले और दूसरे नंबर पर रहे। मरी में बर्फबारी के बाद सियाहों का रश, 50,000 गाड़ियां दाखिल। बर्फ के सफेद गालों ने मरी के पहाड़ों के हुस्न को निकारा तो मलका को हिसार में सियाहों का रश लग गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक मरी में इस वक्त 50,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी है, जबकि मरी में 4,000 गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक तहसील इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस सियाहों की मदद कर रही है। मरी में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए एहलकार मौजूद हैं। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने इतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान तसलसल के साथ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये इतराफ़ वफाकी वजारत कौमी सेहत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा तहरीरी जवाब में किया गया। वफाकी वजारत कौमी सेहत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा तहरीरी जवाब में कहा गया है कि 2018 में अद्वियात की कीमतों में 2.7 से 3.9% इजाफा हुआ। वफाकी वजारत सेहत ने तहरीरी जवाब में बताया है कि 2019 में अद्वियात 7 से 10% तक महंगी हुई हैं। पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आला सियासी व अस्करी क़यादत ने शिरकत की और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है।
किसी भी दाखिली और खारजी खतरात से निपटने के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम अदारों को मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हदायत जारी कर दी, जबकि कौमी सलामती कमेटी से मंजूरी के बाद पॉलिसी वफाकी काबीना के सामने पेश की जाएगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।